Hello everyone, welcome back to Soft Asia Tech. This is the part 2 of the video, Scrappy Beginners course. Today in this video, I explain you how to install Python, setting up your Python virtual environment on Linux and Mac OS, setting up your Python virtual environment on Windows, and how to install Scrappy. आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैक एंड लिनक्स में वर्चुअल एनवायरनमेंट का सेटअप कैसे करते हैं एंड विंडोज़ में वर्चुअल एनवायरनमेंट का सेटअप कैसे किया जाता है एंड इन लास्ट स्क्रैपी को कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं आ चुकी हूँ अपनी स्क्रीन पर, तो मैंने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया है। एज यू विश आप टर्मिनल ओपन करें या पावर शेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब पाइथन को इंस्टॉल करते हैं। तो अब हम चलते हैं पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन पर। जब आप डॉक्यूमेंटेशन ओपन करेंगे python.org तो आपको कुछ इस तरह का पेज नज़र आएगा। तो आपने क्लिक करना है डाउनलोड्स पर। तो आपके पास पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। आपने क्लिक करना है डाउनलोड पाइथन। जो भी आपके पास जो भी वर्जन आएगा उस पर क्लिक करके आपने पाइथन को डाउनलोड कर लेना है। क्योंकि मैं अभी विंडोज़ में हूँ इसलिए मेरे पास डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज़ के लिए लेटेस्ट वर्जन जो था हमारे पास वो मेरे पास आ गया है। सो अगर आप मैक में हैं तो मैक के अकॉर्डिंगली आपके पास पाइथन का लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। लिनक्स में है तो लिनक्स के मुताबिक आ जाएगा। अगर आप विंडोज़ में हैं तो विंडोज़ के मुताबिक आ जाएगा। डाउनलोड पर क्लिक करने से आपका पाइथन डाउनलोड हो जाएगा। मैं अभी इस पर क्लिक नहीं करी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पाइथन डाउनलोड हुआ है। आपके केस में ये प्रॉपर डाउनलोड होगा अगर आपके पास पाइथन डाउनलोड नहीं हुआ हुआ। अगर आपके पास डाउनलोड हुआ हुआ है तो गुड, अगर नहीं हुआ हुआ तो ये आपको प्रॉपर डाउनलोड होगा। इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके फिर आप जाएंगे अपने VS कोड में। तो अपने टर्मिनल में हम लिखेंगे पाइथन -- वर्जन। तो अब मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा है, मैंने इसलिए यहाँ पे ये लिखा है ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मेरे पास पाइथन डाउनलोड होकर आ गया है। अगर डाउनलोड हो गया है तो मेरे पास कौन सा वर्जन डाउनलोड हुआ है। इंटर करेंगे। देख सकते हैं आप कि मेरे पास पाइथन 3.12.1 वर्जन जो है वो मेरे पास डाउनलोड हुआ है। मेरे पास चूँकि ये पहले से डाउनलोड हुआ था इस वजह से मेरे पास इसका वर्जन आ गया है। अगर आपके केस में नहीं डाउनलोड हुआ तो मैंने आपको बताया है कि आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप VS कोड में आए, टर्मिनल में लिखें पाइथन -- वर्जन। आप इसका वर्जन चेक करें। अगर आपके पास वो डाउनलोड हो चुका है तो ये आपको वर्जन दे देगा। अगर आपके पास पाइथन डाउनलोड नहीं है, अगर आप इसका वर्जन चेक करेंगे तो ये आपको एरर देगा। उस केस में आपको पता चल जाएगा कि पाइथन आपके पास डाउनलोड हो चुका है कि नहीं हो चुका। अगर आपको ये वर्जन दे देता है तो आपके पास डाउनलोड है, सब गुड है। अगर आप ये आपको वर्जन नहीं देता, एरर देता है, तो आपको दोबारा से इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब हम चेक करेंगे पिप का वर्जन कि हमारे पास कौन सा पिप का वर्जन इंस्टॉल है। पिप -- वर्जन इंटर। आप देख सकते हैं कि मेरे पास पिप 24.0 ये मेरे पास इंस्टॉल है। आगे आपको ये इसमें बताया हुआ है कि मीन्स इसका पाथ बताया हुआ है कि कौन से पाथ में ये लोकेटेड है। उसके बाद आपको पाइथन का वर्जन इसने बता दिया है। अगर तो आपके पास पिप इंस्टॉल है तो ये आपको पिप का वर्जन दे देगा। अगर तो आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो हम जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन पर, pip.pypa.io एंड इंस्टॉलेशन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको लिनक्स में क्या कमांड है, मैक में क्या कमांड है और विंडोज़ में क्या कमांड है पिप को इंस्टॉल करेंगी। यहाँ से आप डायरेक्टली कॉपी करेंगे टर्मिनल या पावर शेल में जाके आप पेस्ट करेंगे तो ये आपको पिप इंस्टॉल करके दे देगा। इस तरह से आप पाइथन और पिप को इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उनके वर्जन्स चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये तो अब हमने देख लिया कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाता है विंडोज़ में, मैक में एंड लिनक्स में। उसको डाउनलोड करने के बाद हम उसका वर्जन कैसे चेक कर सकते हैं ये सब हमने देख लिया। अब हम करते हैं कि सेटिंग अप योर पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट ऑन लिनक्स, मैक एंड विंडोज़ के वर्चुअल एनवायरनमेंट का सेटअप हम विंडोज़, मैक एंड लिनक्स में कैसे करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर।
अगर आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट इंस्टॉल नहीं है तो उसको इंस्टॉल करने के लिए आप कमांड रन करेंगे पिप इंस्टॉल वर्चुअल एंड एंटर करेंगे तो ये आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करके दे देगा। मेरे पास क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मुझे कह रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। आपके केस में ये पूरा इंस्टॉल होगा, वो तो हो गया इंस्टॉल्ड। अब हम देखेंगे कि हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं विंडोज़, लिनक्स एंड मैक में। अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप ये कमांड रन करेंगे ./vn-scripts/activate। अगर आप मैक एंड लिनक्स में हैं तो आप रन करेंगे source/bin/activate। तो आपके पास वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट होकर आ जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिवेट हो गया है? यहाँ पे आपके पास ग्रीन कलर में ब्रैकेट्स में VN लिखा आएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लाइन ऊपर क्यों लिखी हुई है python -m vn। तो इसकी वजह यह है कि जब आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगते हैं एक्टिवेट करने लगते हैं तो आपको एक एरर फेस करना पड़ता है। मुझे खुद भी बहुत दफ़ा वो एरर फेस करना पड़ा, बार बार एरर आ जाता है आपका, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो पाता। तो वो एरर किस तरह का होता है मैं आपको दिखाऊंगी। वो एरर इस तरह का होता है। तो आपने देख लिया होगा कि वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते वक्त कैसा एरर आपको फेस करना पड़ता है। मैंने खुद भी ये बहुत दफ़ा फेस किया। उस एरर को सॉल्व करने के लिए आपने क्या कमांड रन करनी है? परेशान नहीं होना, वर्चुअल इन्वायरमेंट आपके पास एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अक्सर औकात आपको ऐसे एरर्स को फेस करना पड़ेगा। तो इस एरर के आने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम एक गलती करते हैं। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, मैंने भी ये गलती की थी, जिसकी वजह से मुझे ये एरर फेस करने को मिला। तो वो गलती ये थी कि मैं डायरेक्ट ये कमांड रन कर देती थी तो मेरे पास वो एरर आ जाता था। बार बार मैं सोचती थी कि ये क्यों आ रहा है एरर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब भी एक्टिवेट करना है वर्चुअल इन्वायरमेंट तो आपको ये कमांड लाजमी रन करनी है python -m vn। जिससे क्या होगा, ना तो आपका एरर आएगा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते वक्त, और दूसरा क्या होगा कि आपके पास एक VN के नाम से फ़ोल्डर बनेगा जिसके अंदर 2-3 फ़ोल्डर और होंगे और उनके अंदर फाइल्स होंगी। सो जिससे क्या होगा, ये लाजमी है जब ये फ़ोल्डर भी क्रिएट हो जाएगा और आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट भी एक्टिवेट हो जाएगा ये कमांड रन करने से। सो पार्ट 2 में अब तक हमने 3 काम कर लिए। हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया, बल्कि 4 काम। पिप को भी इंस्टॉल कर लिया, उनके वर्जन्स चेक कर लिए, ठीक है जी। एंड पाइथन वर्चुअल इन्वायरमेंट को हमने लिनक्स में देखा कैसे इंस्टॉल करते हैं, मैक में देखा, विंडोज़ में हमने इंस्टॉल कर लिया, और हमने ये भी देखा कि इसको एक्टिवेट करते वक्त कौन कौन से एरर्स आते हैं और उन एरर्स को कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब जो लास्ट चीज़ रह गई है, सबसे मेन चीज़, वो है हम स्क्रैपी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं हम स्क्रैपी को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। हाउ टू इंस्टॉल स्क्रैपी। सो अब मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी स्क्रीन पर और अब हम इंस्टॉल करते हैं स्क्रैपी को। स्क्रैपी को इंस्टॉल करने से पहले हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो दिस इज़ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ स्क्रैपी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कमांड लिखी हुई है स्क्रैपी को इंस्टॉल करने के लिए, पिप इंस्टॉल स्क्रैपी। सो ये कमांड हम रन करेंगे तो हमारे पास स्क्रैपी इंस्टॉल होकर आ जाएगा। पार्ट 1 में मैंने आपको डिटेल में बता दिया था कि स्क्रैपी क्या है। ये एक फ्रेमवर्क है जो किससे यूज़ होता है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है वेबसाइट से। सो अब हम करेंगे स्क्रैपी को इंस्टॉल और देन हम अगला अपना असल काम शुरू करेंगे। यहाँ से हम कमांड को करेंगे कॉपी, अपने टर्मिनल में जाके हम यहाँ पे करेंगे पेस्ट और इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास स्क्रैपी इंस्टॉल हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये टाइम लेगा कि मेरे पास स्क्रैपी इंस्टॉल हो रहा है।
आपके केस में भी ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन इंस्टॉल हो जाएगा। So you can see it completely installed। अब हम जाएंगे पार्ट 2 में और सिंपली यहाँ पे लिखेंगे स्क्रैपी। स्क्रैपी के इंस्टॉल्ड होने के बाद सिंपली जब आप यहाँ पे लिखेंगे स्क्रैपी तो ये आपको बहुत सी कमांड्स दे देगा और आपको स्क्रैपी का वर्जन भी दे देगा कि आपके पास कौन सा स्क्रैपी वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो जब आप ये रन करेंगे तो आपके पास अगर ये कमांड्स एंड इसका वर्जन आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास स्क्रैपी इंस्टॉल होकर आ गया है, सब कुछ वेल एंड गुड है। अगर नहीं आता तो आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैंने आपको बताना था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करना है, वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे एक्टिवेट करना है और स्क्रैपी को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं अब हम पार्ट 3 में। पार्ट 3 में मैं आपको अगला प्रोसेस बताऊंगी। पार्ट 3 में हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और अपना काम स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर टू अदर्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।